दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आईटी एंट्रेंस एग्जाम के हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के फर्स्ट भाग को देख चुके हैं। यानी कि उसमें जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लेकिन वो जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा सिंपल थे, यानी कि थोड़े से आसान थे, और वो भी क्वेश्चन जो थे वो आईटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन था, लेकिन वो जो था आपका सिंपल था। तो उसमें जो है उस वीडियो में हम लोग परिचय के बारे में, यानी कि उसके बारे में जाने थे, उसका इंट्रोडक्शन किए थे हाइट एंड डिस्टेंस का, वो क्या होता है मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, तो यानी कि उसके बारे में फुल डिटेल्स जान गए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि मॉडरेट होते हैं, थोड़ा सा जो है इसका लेवल जो है हार्ड होता है। तो इन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और ये जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 होने वाला है। तो ये जो है आईटी एंट्रेंस एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि दीवार में स्थित एक ध्वज के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरे ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो है जो दिया हुआ है दोस्तों, उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, आकृति क्रिएट करेंगे, यानी कि इसका आकृति बनाएंगे कि आखिर इसका आकृति जो है वो किस प्रकार बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका जो है आकृति बना लेते हैं। तो आकृति कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक दीवार दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, दीवार दे रखा हुआ है। मान लीजिए ये ए और बी आपका एक दीवार हो गया। अब इस दीवार पे एक झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। मान लेते हैं ये वाला आपका एक झंडा हो गया। अब इस झंडा का नाम क्या हो गया, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ओके, सी हो गया। अब जो है यहाँ से इस दीवार के जो पाद बिंदु है, यहाँ से जो है आपका एक सड़क दिया गया है। ये वाला आपकी एक सड़क हो गई। अब इस सड़क के दूसरे किनारे यहाँ से जो है इन दोनों का उन्नयन कोण जो है अलग अलग दे रखा हुआ है। इसका दे रखा हुआ है आपका, इसका कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है तो ये आपका 45 दे रखा हुआ है। और इसका इस बड़े वाला का क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 45 और 60 ही सिर्फ है। इस बड़ा वाला का आपका 60 डिग्री आपका इसका जो है उन्नयन कोण हो गया। ओके, अब जो है यहाँ से यहाँ तक इस सड़क की जो चौड़ाई है ये भी आपको दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 40 मीटर दे रखा हुआ है। अब जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है कि झंडा की जो है आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब जो है इस x को फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, अब इस 60 डिग्री वाले यानी कि यही पूरा बड़ा वाला जो त्रिभुज है, अब इसमें जो दो गो त्रिभुज बना है, एक ये वाला बन रहा है छोटा वाला 45 डिग्री वाला, और ये आपका 60 डिग्री वाला बन रहा है। तो आप इसको ज्ञात करने के लिए इस 60 डिग्री को लेकर चलिएगा। तो इस 60 डिग्री को लेकर चलिएगा तो हाई हो गया आपका पूरा लंब, हाई हो गया पूरा आधार। तो लंब और आधार यानी 10 को लेकर चलिएगा, तो लंब और आधार को लेकर चलिएगा तो हाई इसमें सिर्फ हाई एक्स थोड़ी आएगा, हाई पूरा ना आएगा। तो इस पूरा को लेने के लिए आपको ये भी तो ज्ञात करना होगा ना जी, यानी कि आपको ये भी ज्ञात होगा तभी ना इस पूरा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला ज्ञात करना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको दे रखा हुआ है 45 डिग्री, इसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो इसको लेकर चलेंगे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। अब इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ओके, अब इसको आपको डी मान लीजिए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है चलेंगे। तो हाई वाई का मान ज्ञात करने के लिए, हाई वाई का मान यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के लिए हाई छोटा वाला त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो छोटा वाला त्रिभुज यानी कि आपका लंब है और ये आपका 40 मीटर आधार दे रखा हुआ है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है, इसलिए tan को लेकर चलेंगे। तो tan जो है आपका कितना हो जाएगा, 45 वाला है। तो 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब वाई है और आधार 40 है, तो 40 बटा में हो गया। ओके, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये tan का 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए वहाँ पे 1 लिख देंगे और ये आपका y बटा 40 हो गया। यहाँ से आपका y बराबर क्या आ गया, आपका यहाँ से तिरछा गुना हो गया तो ये 40 ऊपर चला गया, तो y बराबर का 40 मीटर आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका
40 मीटर, y बराबर 40 मीटर आ गया। ओके, अब जो है आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, तो आप बड़े वाला त्रिभुज को लेकर चलिए। तो बड़े वाला त्रिभुज में लंब और आधार, इसको इसी तरह अगेन एक क्वेश्चन करेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि फिर से एक प्रश्नानुसार। तो फिर से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, tan बड़ा वाला का कितना कोण है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का लंब बटा आधार, यानी कि लंब और बटा आधार। तो लंब ये इसमें क्या है, x है और y है, तो x प्लस y है, यानी कि पूरा ऊपर ये वाला, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है x प्लस y है, तो x प्लस y हो जाएगा, और बटा में क्या है आपका 40 है, तो 40। ओके, अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो √3 इक्वल टू x प्लस y का मान आपका दिया हुआ है कितना, अभी निकला है यहाँ पे 40 मीटर, और बटा में 40 है, तो 40 है, तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए। तो क्या करेंगे, तो तीसरा तीसरी गुना तो क्या हो जाएगा, x प्लस 40 बराबर, यहाँ पे बटा में 1 है, तो इसलिए 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, यहाँ पे 40√3 हो जाएगा। ओके, अब इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, नीचे दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40√3, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 40√3 हो गया। ओके, अब जो है थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से आप x बराबर आपका क्या आया है 40√3, या माइनस में आपका 40, सिर्फ 40 है, यहाँ पे ये वाला माइनस हो गया है इधर, तो इसमें से 40 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ से देख, तो यहाँ से दोस्तों x इक्वल टू 40 इंटू √3 माइनस 1 आया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन से यहाँ से आपको यहाँ तक आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ भी इसका आंसर नहीं है, तो यहाँ भी आंसर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे √3 का मान रख देंगे। तो √3 का मान क्या होता है 1.732, अप्रॉक्स में इतना ही होता है, इसमें से माइनस हो जाएगा 1, तो 1 माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 40, और गुना इसमें से -1 कर देंगे तो 1 तो घट जाएगा, क्या बचेगा 0.732, यही ना बचेगा। इस 2 को हटा दीजिए, ज़्यादा मतलब ये दशमलव में मत रखिए। अब इसको गुना कीजिएगा 40 में 7 3 से, तो आप 40 में 7 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 में 7 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, और यहाँ पे 7 चौक 28, और 1 29, दशमलव कितना है 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 0 है, तो दशमलव 2 अंक के बाद, यानी कि 29.20 जो है यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा। तो 29.20 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा, क्योंकि 29.28 लिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लेकर चलते तो और थोड़ा सा आगे जाता था, यानी कि इसके पास जो है 29.28 है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह जो है आपका सही उतरेगा। यहाँ पे दशमलव की वजह से जो है 8 नहीं आया है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। 29.20 कहिए या 28 कहिए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जो है आपको पिक करना होगा एग्जाम में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आपको जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा था उस तरह फिगर बना दिए, और उसके बाद जो है बड़े वाले छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चले, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चले। उस तरह जो है देखना है कि y का मान निकल गया, y का मान जब निकल गया तो उसके बाद एक यहाँ पे y का मान पुट कर गया, उसके बाद जो है आप x का मान निकाल दिया। अब x का मान जो भी जो है आपका √3 में आ रहा है, तो यहाँ पे 40 और √3 का मान 1.73 जो है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। √3 का मान जो है 1.732 होता है, तो इसमें से -1 कर देंगे तो 0.732 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 29.28 करके जो है आपका सही उत्तर आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है कि 120 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर 2 बराबर ऊंचाइयों के खंभे आमने सामने स्थित है। सड़क के बीच किसी बिंदु से खंभों के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 60 डिग्री एवं 30 डिग्री हो तो खंभों की ऊंचाइयाँ लगभग है। तो ये आपका ITI 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले फिगर बना लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 120 मीटर चौड़ी सड़क, 120 मीटर चौड़ी सड़क बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 120 मीटर चौड़ी सड़क यहाँ पे बना लेंगे, थोड़ा सा इधर, हाँ 120 मीटर चौड़ी सड़क हो गया। आप यहाँ से यहाँ तक की जो है आपका दूरी जो है पूरा, ये आपका कितना हो गया 120 मीटर, 120 मीटर हो गया। ओके, दिख रहा है ना। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि 2 बराबर जो है
खंभा जो स्थित है आमने सामने, इस पे दो गो खंभा स्थित है आमने सामने। इन दोनों खंभों की जो ऊंचाई है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब आपस में बराबर है तो ये नहीं दिया है कि खंभे की ऊंचाई क्या है और इसी को आपको ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इस खंभे की ऊंचाई को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये x हो गया, तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। ये भी आपका x हो गया, दो खंभा हो गया। अब एक बिंदु जो है सड़क के बीच में या चाहे सड़क में के कहीं भी एक स्थान पर बिंदु स्थित है, इस स्थान से जो है, इस स्थान से दोनों का जो उन्नयन कोण बन रहा है, एगो का आपका कितना बन रहा है एंगल, एगो का आपका 30 डिग्री बन रहा है और एगो का आपका 60 डिग्री बन रहा है। तो इसको आप 60 ले लीजिए और इसको आप क्या ले लीजिए, 30 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए। ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब इस बिंदु को क्या मान लीजिए, आप P मान लीजिए। क्या है, ये वाला बिंदु कौन सा बिंदु है, आपका P बिंदु है। अब जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। और जो है यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सड़क की चौड़ाई दे रखा हुआ है पूरा का पूरा 120 मीटर दे रखा हुआ है। तो हम यदि यहाँ से इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हाई एक्स को ज्ञात करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। यदि tan 60 को लेकर चलेंगे तो लंब बटा आधार, तो आधार ये वाला हमको मालूम होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमको मालूम क्या है, यहाँ से पूरा यहाँ तक मालूम है, यहाँ से यहाँ तक मालूम नहीं है। यदि इसको लेकर चलेंगे तो tan 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार, तो यहाँ ये तो x हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम होना चाहिए, तो मालूम नहीं है। तो जब मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक y हो गया और पूरा 120 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका क्या हो जाएगा, 120 में से y माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक y हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 120 माइनस y हो गया। क्यों, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 120 था। अब जो है जो फिगर बोल रहा था उस तरह हम लोग, सॉरी क्वेश्चन जो बोल रहा था उस तरह हम लोग फिगर बना लिए। अब जो है क्वेश्चन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम लोग लेके चलते हैं। तो इस त्रिभुज को लेके चलेंगे तो इसमें लंब और आधार, लंब और आधार को लेके चलेंगे। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan 60 को लेके चलेंगे। तो tan 60 यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब x और बटा y आधार हो गया। तो x बटा y हो गया। अब 60 डिग्री का क्या मान होता है आपका, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू x बटा y। अब यहाँ से x फाइंड आउट कीजिएगा तो तीसरा तो इससे गुना हो जाएगा, तो y ऊपर चला जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, √3y हो जाएगा। ओके, अब इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए ये एडवांस मैथ है तो थोड़ा सा लॉन्ग तो जाना ही पड़ेगा, तो इससे घबराइएगा ना, पहले इसको ध्यान से देखिए। जब आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा ना इस तरह के क्वेश्चन करने में, तो आप इतना नहीं कीजिएगा, आप काफ़ी जल्दी कर पाइएगा, यानी कि जल्दी जल्दी आप कर पाइएगा। इतना हम तो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। तो ये वाला तो हो गया आपका फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकेंड वाले को लेकर चलेंगे। तो सेकेंड वाले में भी लंब और आधार है, तो लंब आधार यानी कि tan, तो tan 30 डिग्री, यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो tan 30 डिग्री को लेकर चलेंगे। तो tan 30 डिग्री यानी कि लंब x और बटा आधार y। तो आधार क्या है आपका, यहाँ पे 120 माइनस वाई है। तो यहाँ पे लंब क्या हो गया आपका x और बटा में आधार 120 माइनस वाई, तो 120 माइनस वाई हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही ना हमको चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या निकाले हैं, 120 माइनस वाई किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो √3 हो गया। अब यहाँ से x बटा 120 माइनस वाई हो गया। अब यहाँ से जो है तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आएगा। तो यहाँ पे √3 इंटू में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 में x से गुना करेंगे 120, माइनस में y से 1 से गुना करेंगे तो 120 माइनस वाई। ओके, अब ये जो है आपका इक्वेशन, इसको फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट था, ये वाला सेकंड मान लीजिए। अब जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट में कि x इक्वल टू आपका √3y दे रखा हुआ है। तो है x का मान को जो है इस सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे रख दीजिए। ओके, x का मान यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो √3 पहले से √3 और x का मान क्या है √3y, तो इंटू में क्या कर देंगे √3 इंटू y। तो है √3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए पहले इस एक स्टेप में आगे बढ़ लेते हैं। तो 120 माइनस वाई है इधर, 120 माइनस वाई। आई होप कि दिख रहा होगा, जी हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब ये √3 क्या हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, और हाई y इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 1y। इधर 120 है तो 120। अब यहाँ से
3y और 1y कितना होगा 4y, तो 4 यहाँ से 4y इजकल टू आपका 120 आ रहा है, 4y इजकल टू 120, तो इसलिए y इजकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, y कैंसिल कर देगा इसको, तो 4 3 12 यानी कि 30 आएगा। यहाँ से आपका y दिख रहा है ना, हाँ y इजकल टू आपका 30 आ गया। अब जब y इजकल टू यहाँ से 30 आ गया तो y का मान जो है 30 यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का मान मालूम चल जाएगा कि नहीं, और x का ही मान हम लोग को मालूम करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम नहीं करना है, यानी कि y का मान मालूम नहीं करना है, हम लोगों को मालूम क्या करना है, x का मान मालूम करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप x का मान ज्ञात करने के लिए एक y की जगह पर जो है आप 30 रख दीजिए, तो यहाँ पे √3 और इंटू y में y की जगह पर क्या रखिएगा 30 रखिएगा, तो यहाँ से आपका 30 √3 जो है आपका मीटर में जो है सही उतर आएगा, मीटर में आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इस तरह का कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है, तो यानी कि आपको इस तरह का वैल्यू कोई नहीं दे रखा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे आपका क्या कर दिया है, √3 का मान रख दिया है। तो √3 का मान आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या बताए थे 1.732, तो यहाँ पे 30 है तो 30 इंटू में √3 का मान क्या रख दीजिए 1.732 या 2 को आप क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, आप सिर्फ इतना ही लेके चलिए। तो इसमें यानी कि इसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आप गुना कर लीजिए, यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा, जी हाँ 73 इंटू में 3, ये आपका एक 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे दशमलव लीजिए, 3 का 9 आपका 17 51, यानी कि 51.9 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको 52 दे रखा हुआ है, तो यानी कि 51.9 कहिए या 52 कहिए, लगभग में जो है इतना ही है, और लगभग में ही आपका ये वाला जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा 52 जो है सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। तो x का मान यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया आपका 52 मीटर हो गया, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ये भी आंसर सही है, यदि ऑप्शन में दे रखा हुआ है तो सही है, अन्यथा नहीं। तो देखिए इसी तरह जो है आप लोगों को क्या करता है, ध्यान को भटकाता है एग्जामिनर, यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा कि आपको लगेगा कि अरे यार हम तो क्वेश्चन को गलत ही बना दिए, लेकिन आप क्वेश्चन को सही बनाते हैं और लास्ट स्टेप में जो है आप छोड़ देते हैं और उस तरह जो है आप रॉन्ग जो है फिल कर देते हैं, पिक कर देते हैं क्वेश्चन को का आंसर। तो इस तरह जो है आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका यदि इस तरह दे रखा हुआ होगा कि 3√3 आपका आंसर आ रहा होगा और उसमें ऑप्शन में इस तरह कोई आंसर नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा √3 का इस तरह का जो है ना मान रख दीजिएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा उसके लगभग में आएगा, यानी कि 51.9 इसका आंसर आ रहा था। तो 51.9 किसके पास है, 52 के पास है, तो 52 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये वाला आकृति पहले समझना होगा। तो आकृति हम लोग जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा था उस तरह बना दिए, अब यहाँ पे भी समझ में आया, तो इसको फिर से बैक कीजिए और देखिए बढ़िया से जिस तरह हम बनाए हैं। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, एगो दो इक्वेशन बनता है तभी जाकर सोल्व होता है। तो हमने बोला था कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, लेकिन जो है क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है आपका जो है x का मान ये वाला दोनों बराबर दे रखा हुआ था, तो इसको लेकर चलिए दोनों बराबर है, इसलिए आप यहाँ से आप x का मान जो है आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है बनेगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम तो अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आए। अब आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कुछ भी, तो हम जो है थोड़ा सा और इसको अपने लैंग्वेज को या फिर अपने बताने के या समझाने के तरीका को चेंज करेंगे। यही ना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कॉपी में नोट कर कीजिएगा तो सबसे बेटर है। यदि नोट कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो आप रजाइयों में लुका कर आदमी देखता है, ठीक है, रजाइयों में लुका कर आदमी पढ़ता है। एगो आदमी होता है कि टेबलों पर देख कर पढ़ता है, तो रजाई में और टेबल पर देख के पढ़ने में काफ़ी अंतर है। आई होप हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2007 में जो है पूछा गया है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को इसलिए लाए ताकि
जो है इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखने के बाद ही आप पढ़ ही पा रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना अच्छा है और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है जानना कितना अनिवार्य है आपके लिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है क्या कि नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री है। यदि नाव 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में लगा समय होगा। तो एक नदी है, मान लीजिए ये आपका एक नदी हो गया, ये आपका नदी हो गया, ओके। इस नदी का धारा के रूप में लिखे हैं। अब यहाँ पे पुल है, ऊपर जो है आपका पुल है, तो इस पुल को ऐसे पहले नदी के सामने से मिला लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ से पुल से एक व्यक्ति जो है यहाँ पे जो है इस नदी के दूसरे किनारे पे एक नाव है, यहाँ पे एक नाव है, क्या है आपका नाव है। इस नाव को देख रहा है, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, सॉरी दोस्तों, उन्नयन कोण नहीं बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। इसका जो अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है आपका यहाँ पे अवनमन कोण। आई होप कि 30 डिग्री दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 30 डिग्री यहाँ पे आपका अवनमन कोण बन रहा है। यानी कि यहाँ पे एक दर्शक जो है पुल से देख रहा है, तो यहाँ से इस नाव का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों हमने हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन में बताया था कि यदि आपको अवनमन कोण जो भी दे रखा हुआ है उतना ही जो है उन्नयन कोण भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस एकांतर कोण से ये भी जो है आपका एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे बोल रहा है क्या कि या और आपका ऊंचाई भी दे रखा हुआ है। किसकी ऊंचाई दे रखा हुआ है, यहाँ से आपके पुल की ऊंचाई है, यानी कि पुल ऊंचे पुल की 15 मीटर ऊंचाई, यानी कि पुल की जो ऊंचाई है यहाँ से जो है यहाँ तक आपका 15 मीटर दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 15 मीटर दे रखा हुआ है। अब जो बोल रहा है आपसे फाइंड आउट करने के लिए, क्या बोल रहा है कि जो है इस नाव को, यहाँ से जो नाव चल रही है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इसका समय क्या लगा है, कितना समय लेगी। और इसका चाल जो है आपका चाल दे रखा हुआ है कितना, 6 किलोमीटर पर हावर, यानी कि इस नाव की चाल जो है आपका 6 किलोमीटर पर हावर है, यानी कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। और तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो जब समय की बात हो रहा है तो समय बराबर आपको याद होना चाहिए कि आपका चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो आपको यही वाला समय जो है आपको फाइंड आउट करना है। और इस समय को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, दूरी मालूम होना चाहिए, चाल मालूम होना चाहिए। तो चाल तो आपको मालूम है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये फाइंड आउट है नहीं, फाइंड है। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ज्ञात करना होगा। तो नहीं मालूम है तो एक्स मान लेते हैं। तो अब जो है आपको ये वाला आपका लंब दे रखा हुआ है और इस आधार को निकालना है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। तो tan को लेके चलेंगे, तो tan कितना को लेके चलेंगे, 30 डिग्री को लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का आपको दे रखा हुआ है कोण जो बना रहा है अवनमन कोण। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब उसके बाद लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 15 और बटा आधार x है तो x मान लेंगे। अब यहाँ से आपका 1/√3 जो है tan 30 का मान होता है 15 बटा x हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसलिए x बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 15√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। अब x यानी कि 15√3 यानी कि आपका दूरी जो है आपको ज्ञात हो चुका। तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको ज्ञात हो गया, x जो है आपका 15√3 है, तो 15√3 और बटा चाल जो है आपका कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो है आप देखिएगा तो दूरी जो है 15 मीटर है, और तो ये भी जो आपका फाइंड आउट हुआ है ये भी आपका मीटर में ही फाइंड आउट हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे चाल जो दे रखा हुआ है आपका किलोमीटर पर आवर में दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, किलोमीटर पर घंटा में दे रखा हुआ है। तो इस किलोमीटर पर घंटा को क्या कीजिएगा, पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा। क्यों, आप जब चाल और दूरी चाल और समय पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जब भी आपका दूरी मीटर में दे रखा हुआ है तो आपको चाल भी मीटर पर सेकंड में करना होगा। यदि किलोमीटर में दूरी दे रखा हुआ है तो चाल भी आपको किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। तो इस तरह करना पड़ता है। तो यहाँ पे मीटर में ये वाला है तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना कर देंगे। और यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो 18/5 से, यानी कि इसका उल्टा से गुना कर देते हैं। और 5/18 से क्यों गुना करते हैं, यदि समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है कि काहे गुना कर रहे हैं 5/18 से,
तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम रिप्लाई देंगे, या फिर अगले वीडियो में जो है इसी पे जो है अगले नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे। ओके, तो चलिए 5 बटा 18 से गुना कर दिए तो 36 18 3 हो गया। अब ये 3 जो है बटा के भी बटा में है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। अब इस 3 को ऊपर लेके चलेगा, हाई 5 3 15 हो गया। तो आपका कितना हो गया, 3 का 9 और √3, तो 9√3 जो है आपका सेकेंड आया, क्या आया, सेकेंड आया। तो यदि इतना आंसर दे रखा हुआ है तो सही है, और नहीं दे रखा हुआ है तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में √3 के मान रखे थे उसी तरह यहाँ पे भी रखना होगा। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन दे रखा हुआ है कि नहीं। हाँ जी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में 9√3 जो है आपका दे रखा हुआ है, इसलिए आपका 9√3 जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यदि चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से ये पूरा तो निकाल लेंगे, एक्स का दूरी का भी मान निकाल लेंगे, समय का भी इसी तरह निकालेंगे, दूरी समय बराबर दूरी बटा 4 करके निकालेंगे। लेकिन जो है आप किलोमीटर हावर को मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज करवाइएगा तो यहाँ से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग गलत कर देते हैं या कर दीजिएगा, इसलिए ये भी जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि सर पॉलिटेक्निक वाला भी आप ITI में ही घसेट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस को हम एक वीडियो के रूप में लेके आए हैं, तो उसमें जो है जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में जो है ये आ सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, वो आपका ITI में पूछा था, तो इससे जो है इसके पहले वाला क्वेश्चन भी तो कोई कम नहीं था, उसमें भी जो है आपका वो भी हार्ड था, उसमें भी जो कॉन्सेप्ट था वो भी हार्ड कॉन्सेप्ट था। तो आई होप हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 मीटर ऊंचे एक शिखर की चोटी से प्रेक्षक के दक्षिण में स्थित 2 नावों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। अब देखिए एक जो है जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका पहले फिगर हम लोग जो है ज्ञात बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 200 मीटर ऊंची एक शिखर बोल रहा है, तो 200 मीटर ऊंची एक शिखर, मान लीजिए ये 200 मीटर ऊंची एक शिखर हो गया, क्या हो गया, 200 मीटर ऊंची एक शिखर हो गया। इसका जो नाम हम लोग कर देते हैं A और B। ओके, अब यहाँ से जो है ये व्यक्ति यहाँ से इस शिखर से 2 गो नाव को देख रहा है, एगो इधर देख रहा है और एगो इधर देख रहा है। 2 गो नाव को देख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो नाव है और एक जो नाव है यहाँ पे, इन दोनों को देख रहा है। जब इन दोनों को देख रहा है तो यहाँ से जो है आपका इसका अवनमन जो कोण दे रखा हुआ है, अवनमन कोण जो बना रहा है, इसका एक का अवनमन कोण कितना हो जा रहा है आपका 60 डिग्री। क्या हो रहा है आपका 60 डिग्री इसका हो जा रहा है अवनमन कोण, यानी कि इसके साथ 36 के साथ ऐसे जो है आपका फिगर क्रिएट होगा। ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब यहाँ से इस नाव को देख रहा है तो इसका अवनमन कोण जो बन रहा है ये आपका 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री बन रहा है। ओके, अब देखिए ये तो हो गया आपका फिगर। अब ये वाला ये 2 गो नाव थे, एगो ये नाव हो गया नाव 1 और ये आपका नाव 2 हो गया। ओके, अब फाइंड आउट क्या करने के बोल रहा है कि दोनों नाव के बीच की दूरी जो है आपका लगभग में कितना होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हाई एगो नाव है, हाई नाव है, तो इन दोनों के नाव के बीच की दूरी है ना है, तो ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सॉरी इस पहले देखिएगा, तो यहाँ पे A B हो गया, तो इसको आप C मान लीजिए, इसको आप D मान लीजिए। ओके, अब देखिए अब हाई अवनमन कोण से हाई 60 डिग्री है, तो यहाँ पे एकांतर कोण से हाइयो 60 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण से 30 डिग्री है तो एकांतर कोण से हाइयो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया 30 डिग्री। अब जो है हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे 60 डिग्री और ये आपके 200 डिग्री दे रखा हुआ है, तो इससे आप ये वाला फाइंड आउट कर लीजिएगा और 30 डिग्री को लेकर चलिएगा तो 30 डिग्री से ये वाला फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो आप इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए x2। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये पूरे नाव के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और पूरा को जोड़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक x2, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, ये नावों के बीच की दूरी हो जाएगा।
तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस त्रिभुज को लेके चलते हैं। इस त्रिभुज को लेके चलेंगे तो इसमें 60 डिग्री दे रखा हुआ है और ये लंब है और ये आपको ज्ञात करना है। तो आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो tan 60 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, tan 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब 200 बटा आधार x1। ओके, x1। अब 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू 200 बटा x1। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। x1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या होगा आपका 200 और बटा में √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका x1 ज्ञात हो गया। इसी तरह हम x2 ज्ञात करेंगे। तो x2 ज्ञात करने के लिए 30 डिग्री को लेकर चलना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब 200 और आधार x2, लंब 200 आधार x2। अब यहाँ से आपका tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3। अब तिरछा तिरछी यहाँ से आपका गुना हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। x2 बराबर, यहाँ से आपका x2 बराबर क्या हो जाएगा, √3 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 200 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x2 भी ज्ञात हो गया, x1 भी ज्ञात हो गया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। तो इसलिए x1 प्लस x2 यानी कि नावों के बीच की दूरी बराबर, ओके, क्या हो जाएगा आपका x1 कितना है आपका 200 बटा √3, 200 बटा √3 और प्लस में 200 √3। ओके, अब इसको प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका √3 का वर्ग, लघुत्तम √3 हो जाएगा। अब यहाँ से 200 और प्लस में ये क्या था, कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो 2 3 600 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 600 और 200 कितना हो जाएगा 800 और बटा √3। तो यदि आप ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पे आपका 800 बटा √3 जो है आंसर नहीं दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से √3 का मान जो है पुट कर देंगे। तो √3 का मान क्या होता है 1.73 होता है। तो 1.73 कर देंगे। अब इसको भाग करेंगे इतना से तो 460 के पास में, यानी 460 के लगभग में आएगा। तो ये जो है आपका 460 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आप यदि इस पे बिलीव नहीं करते हैं कि आएगा कि नहीं, तो आप 800 में एक 1.73 से भाग करके देखिए, ये 460 के ही आसपास यानी इधर गिधर में इसका आंसर आएगा। तो 460 जो है ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 460 जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपको इसमें दे रखा हुआ था एक जो है आपका, ये आपका जो है एक शिखर जो है चोटी दे रखा हुआ था, उसमें एक शिखर पे जो है एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति जो है 2 नाव को देख रहा था। तो एक नाव का से उन्नयन को अवनमन कोण जो बना रहा था 60 डिग्री बना रहा था, और दूसरे नाव से अवनमन कोण जो है 30 डिग्री बना रहा था। तो जब अवनमन कोण 60 डिग्री रहता है तो उसका उन्नयन कोण भी जो है आपका नीचे से यहाँ पे 60 डिग्री होता है और इसका भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों को फाइंड जो है क्या है 200, इसका ऊंचाई मालूम है। तो इस तरह हम लोग इसको अलग अलग करके x1 और x2 का वैल्यू निकाल देंगे, और x1 और x2 का वैल्यू जब निकल जाएगा तो x1 प्लस x2 इक्वल टू जो है दोनों नावों के बीच की दूरी निकल जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों नावों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों नावों के बीच की दूरी x1 प्लस x2 और दोनों को ऐड कर देंगे तो जो है आएगा आपका 460 के, और अब जो है पास में आएगा। तो 460 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है एक और पार्ट को, हाइट एंड डिस्टेंस के एक और पार्ट को देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि IT एंट्रेंस एग्जाम में लगभग सबसे अधिक जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन जो आते हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस से ही आते हैं। तो ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसलिए एक और वीडियो, और वो जो है आपका लास्ट होगा, उसको देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा और वीडियो चला जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे जो है पॉज करते हैं। उसके बाद जो है इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। इसके जो भी क्वेश्चन थे और जो भी कॉन्सेप्ट था वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, क्रिएट हो रहा होगा माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। हम उसको क्लियर करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोरोना से दूर रहने के लिए घर में ही रहिए, घर में ही पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।